उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच को संस्तुति तो दे दी है, लेकिन अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी का कहना है कि हमें अभी भी उस आदेश का इंतजार है जिसमें मुख्यमंत्री सीबीआई जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश के निगरानी में करवाने का आदेश जारी करेंगे। और इसके साथ ही एक नई खबर सामने आई है जिसमें देहरादून के वसंत विहार थाने में पर्यावरणविद पद्मश्री पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि एक वीआईपी है जिसको ढूंढने के लिए पुलिस निष्पक्षता से जांच करे, क्योंकि सरकार ने 3 आरोपियों पर कार्रवाई की और अंकिता भंडारी मामले में उन्हें जेल भेजा। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन इसके बावजूद सभी के मन में एक संशय है कि वो वीआईपी कौन है और उसको दूर करने के लिए एक निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने डीजीपी उत्तराखंड पुलिस दीपम सेठ को एक पत्र लिखा और उस पत्र के आधार पर थाना वसंत विहार में अज्ञात वीआईपी के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर अनिल जोशी ने इस मामले पर क्या कहा है और उसके साथ विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है। अंकिता से संदर्भित जो भी उत्तराखंड में पिछले कुछ लंबे समय से उसकी मर्डर हत्याकांड की चर्चाएं, जन भावनाएं एक बड़ा विषय बन चुकी है और सरकार की ओर से पहले चरण में कहीं कुछ दोषियों लोगों को सज़ा भी मिली है, पर सवाल कहीं कुछ अनुत्तर भी रहे जो कि लोगों में चर्चा का विषय बने। ख़ास तौर से सोशल साइट्स में कई तरह के बातचीत और इस तरह दर्शाने की भी कोशिश भी है कि अभी भी कुछ अज्ञात लोग ख़ास तौर से वीवीआईपी के नाम से चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं और पूरे राज्य का माहौल। और सत्य तो यह है कि जन भावनाएं इन सब चीज़ों से जुड़ी हैं, इसलिए ये एक ऐसी स्थिति बनी है जो कहीं आहत भी करती है। मैं ये समझता हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, उत्तराखंड का हिस्सा हूँ, कि शायद ये समय आ चुका है कि हमें गंभीरता से जन भावनाओं का आदर करते हुए कहीं इस पर भी जुटना चाहिए कि जिस वीआईपी को लेकर के चर्चा है उसके संदर्भित जांच भी होनी चाहिए। तो मैंने राज्य के डीजीपी दीपम सेठ के साथ बातचीत की। बहुत से मेरे अपने लोगों ने भी मुझसे सवाल भी किए थे और मुझसे पूछा भी था कि आपका क्या सोचना और क्या इस पर दृष्टिकोण है। तो उन सब से मिला करके मैं दीपम सेठ से बोला, अनुरोध किया कि आप मेरी एक कंप्लेन फाइल करें, जिसे वो एफआईआर के रूप में जाना जाता है, और मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि एक निष्पक्ष जांच हो और वो जांच हो कि जो जन भावनाओं से जुड़ी हो, जिसको लेकर के सब लोग सड़कों में उतरे हैं। एक ऐसी जांच निष्पक्ष हो, ख़ास तौर से उस बात से संदर्भित जो वीआईपी का बार बार जिक्र सोशल साइट्स पे हो रहा है। तो मैंने एक कंप्लेन फाइल की एफआईआर, और उसको लेकर के सरकार ने उसे गंभीरता से लिया है और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि जो कुछ भी अब उसके बारे में निर्णय हुआ है, मुझे पता चला है कि सीबीआई की जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री ने दी है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और लोगों के बीच में
किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा जो बराबर बनी हुई है उसको स्पष्ट जांच के रूप में सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल अंकिता का नहीं है, बल्कि ये सवाल पूरे राज्य और देश से भी जुड़ा हुआ है। ख़ास तौर से लड़कियों के, बहनों के, बेटियों के अस्मिता से जुड़े हुए सवाल हैं। तो मैंने ये कंप्लेन की है कि इस जांच को निष्पक्ष रूप से किया जाए और उसके अंतिम परिणाम तक भी पहुंचा जाए। तो ये मेरी एफआईआर दर्ज हुई है और मुझे ये सूचित किया गया है कि आपकी एफआईआर पर विधिवत तरीके से कार्रवाई की जाए। ठीक है, हर एक व्यक्ति ये चिंतित है कि सरकार वीआईपी को बचाने का काम कर रही है। तो जिन सज्जन का आपने नाम लिया, पद्मश्री जी, श्री जोशी जी, उनका आपने नाम लिया, उनको भी चिंता होगी और उन्होंने अपनी तरीके से एफआईआर लिखाई है। हर एक व्यक्ति इस बारे में चिंतित है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।